नमस्कार। जैसे हमारे सभी किसान भाइयों को ये पता है कि आपको डीएपी यूरिया चाहिए तो आपको ई विकास पोर्टल पे जाके अपना टोकन जनरेट कराना पड़ता है। अब टोकन जनरेट कराने के लिए आपको फार्मर आईडी की आवश्यकता होगी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 16 घंटे पहले जो है एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है उन किसानों के लिए जिनको अपने रकबे से ज़्यादा खाद चाहिए, या फिर सिगमी में आप ज़मीन लिए हो, या फिर आप एक वन पट्टाधारी हो। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं। वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम आ जाते हैं पीआरओ जनसंपर्क विभाग की ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पे। यहाँ पे ये पोस्ट 16 घंटे पहले किया गया था। ई विकास पोर्टल के माध्यम से किसानों के रकबे के अनुसार जो है अब एक साथ, जैसे आपने मक्का, सोयाबीन आदि फसलें बोई हैं तो सभी के लिए आपको डीएपी यूरिया एक साथ मिल जाएगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो सरकार द्वारा बलराम ऐप भी चालू कर दिया गया है जिसके माध्यम से हमारे किसान बंधु बड़ी आसानी के साथ अपना ई टोकन घर बैठे जनरेट कर सकते हैं। यदि आप सक्षम नहीं है तो आप ई विकास पोर्टल पे जाके भी अपना टोकन जनरेट कर सकते हैं। अब हमारे किन किसान बंधुओं को इसका कुछ ध्यान रखना पड़ेगा कुछ बातों का, तो मैं बता देता हूँ। वन पट्टाधारी, यदि आप वन पट्टाधारी किसान है तो आपको एसडीएम से जो है सत्यापन कराना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है बलराम ऐप या फिर ई विकास पोर्टल पे अपना खाद के लिए टोकन जनरेट करा सकते हैं। आपने सिगमी में ज़मीन लेके रखा है तो आपको जो भूमि स्वामी है उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके माध्यम से आपको जो है अपना टोकन जनरेट कराना पड़ेगा। अब टोकन जनरेट तो सभी किसान करा लेंगे। अब टोकन की अवधि क्या है, तो भैया आपकी जो टोकन है उसकी 2 दिन की अवधि है। आपको बिना लाइन में लगे आपको जितना भी आपका क्षेत्र रहेगा, एरिया रहेगा, रकबे के हिसाब से आपको डीएपी यूरिया मिल जाएगी। लेकिन 2 दिन के पहले आपको जो है केंद्र में जाना पड़ेगा। जिस केंद्र का आप चयन करोगे उसमें आपको जाना पड़ेगा और बड़ी आसानी के साथ आपको खाद मिल जाएगी। अब हमारे बहुत सारे किसान बंधु बलराम ऐप से भी जैसे अपना टोकन जनरेट करते हैं तो आपको सही विक्रेता का चयन करना है। यदि आप गलती कर देते हो, कोई खसरा छोड़ देते हो तो आपको जो है रकबा कम हो जाएगा और आपको कम खाद मिलेगी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको टोकन जारी 2 दिन के लिए आपका वैध रहेगा, लेकिन जैसे आपको ज़्यादा खाद चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आवश्यक ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनी है तो भैया तुरंत जाके अपनी फार्मर आईडी बनवा लो, या फिर आपकी फार्मर आईडी बन गई है तो आप अपने फार्मर आईडी में खसरे छूट गए हैं तो आप उनको लिंक करा लीजिए, क्योंकि यदि आप खसरे कम ऐड कराओगे तो आपको कम रकबा बनेगा, साथ ही आपको कम खाद मिलेगी। अब आपको यदि किसान को अतिरिक्त उर्वरक की आवश्यकता है तो वह पोर्टल पर औचित्य दर्ज करके आपको कारण बताना पड़ेगा कि आपको क्या कारण से ज़्यादा खाद चाहिए। औचित्य बता के आप जो है बड़ी आसानी के साथ अपनी ज़्यादा खाद प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको ई विकास पोर्टल पे आके अपना ई टोकन जनरेट कर सकते हैं। साथ ही यदि आप सक्षम है तो बलराम ऐप आपको लॉन्च कर दिया गया है सरकार द्वारा, तो आप इसके माध्यम से भी अपना जो है टोकन जनरेट कर सकते हैं। अधिक से अधिक भाई बहनों तक ये बात शेयर कीजिएगा। यदि आपसे कोई गलती हो जाती तो आप बाद में परेशान हो जाओगे। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर